हरिनगर के घर में पहुंचा हूं। सीधा आपको पानी दिखा देता हूं कि किस तरीके का पानी यहाँ आ रहा है। ये देखिए, काला पानी आ रहा है और यकीन मानिए कि बदबू इतनी ज्यादा है कि यहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल हो गया है इस पानी में के सामने। बिल्कुल काला झाग वाला पानी, बिल्कुल ब्लैक पानी आ रहा है। ये टंकी में बंद कर देता हूँ। अब पानी का रंग देख लीजिए और बदबू मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी ज्यादा इस पानी में से आ रही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सीवर का पानी आपके घर के अंदर आ गया हो। और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी है। जैसे वो अपना ये टैप ऑन करते हैं, देखिए रंग देखिए किस तरीके का काला पानी टंकियों से आ रहा है। और इसी को लेकर लगातार दिल्ली में सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं यहाँ पे पानी का रंग काला है। टैप ऑन करते ही ऐसा पानी आता है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के, देश की राजधानी के ऐसे हालात क्यों हैं? किस समय ये पानी आता है और कितना गंदा यहाँ पे? ये भाई साहब पूरा दिन जो है, सुबह आप चलाओ, शाम को चलाओ, इसी तरह पानी आता है। स्थिति पानी की इसी तरह आती है। कभी एकदम काले रंग का भी आपने देख लिया, एकदम काले रंग का पानी आ रहा है, और कभी पीले रंग का, जैसे गंदी नाली वाला पानी होता है ना। लेकिन पानी में हर समय इतनी ही बदबू रहती है। अच्छा, ये जो हालात है मैं भी देख रहा था आपके, आप आ जाइए अंदर ही। ये देखिए बिल्कुल काला पानी। तो ये जिस समय भी आप टंकी ऑन करते हैं पानी के लिए, तो देखिए पीला पानी, देखिए अभी भी मैं ऑन कर रहा हूँ, ये बाल्टी में जाके बिल्कुल काला दिखता है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें पीला देखिए। अभी मैं इस पानी को जहां डाल देता हूं, दोबारा से मैं पानी ऑन करता हूं। ये देखिए मैं दोबारा से इस मग में इस पानी को भर रहा हूं। ये देखिए रंग देखिए पानी का, गंदगी देखिए पानी में से कितनी गंदगी आ रही है। और इस पानी का इस्तेमाल कौन कर सकता है, ये सवाल खड़ा होता है। आप तो मतलब क्या महसूस करते हैं जब इस पानी को सुबह आता हुआ देखते हैं? देखिए महसूस यही करते हैं। अब हम हमने मोटर चलानी बंद कर दी है, टैप खोलना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी सुबह शाम जब भी चलाओ पानी ऐसे ही आता है। अब हम लोग मजबूर हैं, पानी खरीद कर हम उसी से नहाने का काम कर रहे हैं। 60 रुपए का 70 रुपए का कैन मिल रहा है। अब मैं आया हूँ जनकपुरी के घर में। मैम यहाँ खड़ी हुई हैं, हाथ में पानी है जो अभी थोड़ी देर पहले आया। अभी मैं इसे साफ गिलास में डालता हूँ ताकि आप देख सकें कि इस पानी का रंग कैसा है। आप लोगों के सामने ये चुनौती कितने दिन से आ रही है कि घर में गंदा पानी आ रहा है? सर मुझे तो ये 4 महीने से आ रही है। मेरी वाइफ इस वजह से हॉस्पिटलाइज भी हुई है एंड शी हैड अ केस ऑफ ऑटो इम्यूनो। शी लॉस्ट हर एवरीथिंग। अब आप इसे देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी गंदा यहाँ पे दिखाई देगा। हमेशा इस कलर का ही पानी आता है, इससे भी गंदा? इससे भी गंदा आता है, बहुत गंदा और बहुत स्मेली होता है। कितने महीने के ऐसे ही हालात हैं या इससे भी खराब हालात? इससे भी हालात खराब ही हैं, मतलब पीने लायक तो नहीं है ये पानी। जनकपुरी में हूँ, पॉश एरिया है, B2 ब्लॉक है ये। और आप देखिए कितना पॉश इलाका है ये जनकपुरी का, लेकिन यहाँ पर पानी साफ नहीं आता है। पानी की दिक्कत इतनी ज्यादा है कि लोग बाहर से पानी खरीदते हैं। टंकी का पानी जो आ रहा है वो कभी पी पाते हैं या उससे कुछ काम कर अरे पाते हैं? पीना छोड़ के ब्रश भी नहीं कर सकते। ब्रश भी नहीं कर सकते। हमें 1 साल हो गया यहाँ पे आए, हमने 15 डेज खाली यहाँ का पानी पिया और पूरी फैमिली बीमार हो गई थी। कितनी बड़ी दिक्कत, कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने? बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पहले मेरे को ऑन एंड ऑफ स्टमक में पेन हो रहा था। फिर मुझे बाद में पता चला कि खाना तो घर का ही खा रहे हैं, तो पानी ही गंदा आ रहा है, कंटामिनेटेड आ रहा है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स से यहाँ पे आसपास पूछा तो सबके साथ सेम प्रॉब्लम। आपके इलाके में विधायक कौन सी पार्टी से है? बीजेपी शर्मा है शायद, श्याम शर्मा। अच्छा, वो उनसे शिकायत करी? हाँ जी की है, सबसे शिकायत की है। क्या बोले वो? कर देंगे हो जाएगा, कर रहे हैं। दिल्ली के फतेहनगर के एक घर पे मैं पहुंचा हूं और इस इलाके में ये शिकायत लगातार आ रही है कि उनके घर पे जो पानी आता है वो सीवर का पानी आ रहा है, बिल्कुल काला पानी आ रहा है। लेकिन इस घर से एक और नई शिकायत आ रही है, मतलब मैं जहां पे खड़ा हूं यहाँ से ही सीवर की बदबू आना मुझे शुरू हो गई। अंदर जाना मेरे लिए मुश्किल है, बदबू इतनी ज्यादा है इस घर में। और उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बदबू आ क्यों रही है। पूरा ये वॉशरूम का एरिया है
घर का, जहां सीवर का पानी घर के अंदर आ गया है और यही हालात हैं इस घर के, और इस तरीके के कुछ और घर भी यहाँ पर हैं और यही वजह है कि पूरे घर में सीवर की बदबू आ रही है। पूरे घर में आपको ये पानी नजर आ रहा होगा जो सीवर का पानी है, और जिस समय मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ उस समय यहाँ खड़े हो पाना भी मुश्किल है। अब कितने दिन से ये पानी ऐसे भरा हुआ है? ये कम से कम 2-3 महीने कम से कम जो रेगुलर भरा हुआ है। और आप कंप्लेंट करते हैं तो क्या होता है? आते हैं लोग, वो काम थोड़ा सा बस करते हैं तो थोड़ा सा डाउन होता है, पर आगे से लाइन उनसे नहीं खुल रही। यानी कि जो आगे की सीवर लाइन है वो ब्लॉक है, आप ये कह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये जो पानी आगे जा नहीं रहा। विधायक से शिकायत करी? हाँ गए हैं उनके ऑफिस। क्या बोले? उन्होंने कहा था करवा देंगे। हुआ कुछ? थोड़ा बहुत वही होता है बस, फिर उसके बाद रुक जाता है काम सारा। आप मतलब सोचिए कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं और चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी हो, जब वो इस तस्वीर को देखेंगे तो अंदर से एक मतलब सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से लोग रहने के लिए मजबूर हैं। ये दिल्ली के पॉश इलाके हैं जहां पर सीवर का पानी घर के अंदर भरा हुआ है। इस इलाके के पूर्व विधायक हमारे साथ हैं। जगदीप जी, आप लोगों ने क्या पाइपलाइन नेटवर्क को दुरुस्त नहीं किया इसलिए दिक्कत आ रही है, या अब मौजूदा विधायक उस पर ध्यान नहीं दे रहे इसलिए दिक्कत आ रही है? मतलब कमियां कहां रह गई? सब बड़ी सीधी सी बात है। आप फतेहनगर की स्टार्टिंग है, यहाँ से 6 गली आगे, वहां से शुरू होके आप प्रेजेंट विधायक के घर तक चले जाएं, आपको यही सुनने को मिलेगा कि 20 साल बाद अगर मीठा पानी कोई लेके आया था तो वो जगदीप सिंह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल लेके आया। अब वो मीठा पानी काले पानी में कैसे बदल गया? उनकी ट्रांसफर ना करके नए लोगों को लगा दिया गया जिनको समझ ही नहीं आ रहा। ज्यादा जिम्मेदारी किसकी? आप काउंसलर हैं, आपकी है या विधायक की? विधायक की। क्यों? दिल्ली जल बोर्ड और सीवर डिपार्टमेंट उन्हीं के, दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार का। इस विधानसभा में कितने लोग परेशान होंगे संख्या में या घरों में गिनूं तो? सर, इस विधानसभा में लगभग 175 मोहल्ले हैं। 175 में से 170 मोहल्ले जो हैं, झुग्गियों को छोड़ दीजिए, ठीक है जी, बाकी सब जगह पे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पिछले 8-9 महीने से किसी भी घर में जाके पूछ लीजिए, पीने का पानी हर आदमी, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, हर आदमी बाहर से खरीद रहा है, घर में उसके पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इलाके के विधायक क्या कर रहे हैं। श्याम शर्मा जी हमारे साथ हैं, इलाके के विधायक हैं, तो आपको जानकारी हो गई कि कहाँ दिक्कत है आपके विधानसभा में? मुझे तो पिछले 35 साल से जानकारी। 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 27 साल में ऑन द रिकॉर्ड मुझे लिखत में बता दे कि इन्होंने सीवर साफ अच्छा, आम आदमी जो आपको वोट देता है, जो जनता आपको वोट देती है, जनता जनार्दन जो आपको वोट देती है, वो परेशान इसलिए है कि आप आएंगे तो आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा देंगे, आम आदमी पार्टी आएगी तो वो कांग्रेस पे उस पे आरोप लगाएगी। ये गोल गोल घुमाने से तो जनता परेशान होगी। मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा, मैंने आपको पहले बोला है, मैं इन लोगों का नाम लेके राजी नहीं। अब कहाँ दिक्कत है आज की तारीख में? 27 साल आप छोड़ दीजिए, आज क्या कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है पूरी विधानसभा के अंदर। सर, इतना गहरा सीवर है, 35 फुट गहरा सीवर है, उसको बंद किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन है। जब उसको रोका जाता है तो रोकने के बाद वो पानी जो कॉलोनी उसका है सीवर का, वो उसमें नहीं जाता, वो बैक मारता है। जब वो बैक मारता तो सीवर ओवरफ्लो होते हैं। अब अच्छा, दिल्ली के लोग जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों पे खबर आ रही है कि किस तरीके से इस विधानसभा में, इस एरिया में पानी की दिक्कत हो रही है, आप कोई डेट बता पाएंगे कि इसके बाद में लोगों को दिक्कत नहीं होगी? मैं वादा कर रहा हूँ यहाँ पर आपके चैनल से, 1 साल हमें काम फंड लाते हो गया, एक ब्लॉक के सारी सीवर की लाइनें बदलूंगा, सारी पानी की लाइनें बदलूंगा, उसके बाद ड्रेन बनाऊंगा, रेन वाटर के बाद सड़कें बनाऊंगा, सड़कें बनाने के बाद कॉलोनी को सौंप दूंगा। और कई ऐसी कॉलोनी है जहां मैं ये काम कर चुका हूं पिछले 3 महीने में। दिल्ली में एक लंबे समय से ये सवाल रहा है कि लाखों लोगों की पानी की परेशानी आखिर कब खत्म होगी।
यही वजह है कि गर्मी आते ही दिल्ली में ऐसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं जिसमें लोग पानी के लिए या तो लाइन में लगे होते हैं या फिर उनके घर की टैप से काला पानी आ रहा होता है। ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन योगेश को दीजिए इजाजत।